नमस्कार साथियों। आज का दिन लाखों लोगों के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक बन चुका है, क्योंकि आज वो खबर सामने आई है जिसका इंतजार न जाने कितने लोगों ने सालों से किया था। वो पल जिसे पाने की उम्मीद में लोगों ने कई बार सरकार की वेबसाइटों पर निगाहें गड़ाई थीं, पंचायत कार्यालयों के चक्कर काटे थे। वह घड़ी अब आखिरकार आ गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त की राशि का वितरण अब आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार लाभार्थियों के बैंक खातों में यह राशि सीधे ट्रांसफर की जा रही है और बहुत से लाभार्थियों ने इसकी पुष्टि भी की है। यह खबर न केवल राहत भरी है, बल्कि उन सभी सपनों के पूरा होने की शुरुआत है जो एक पक्के घर की चाहत में वर्षों से अधूरे थे। सरकार की इस पहल से करोड़ों परिवारों को अब यह विश्वास हो चला है कि उनका अपना घर बनाने का सपना अब केवल सपना नहीं रहेगा। पहली किस्त की राशि मिलने के बाद अब लोग अपने घर का निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं, और यह सब अब इतना पारदर्शी और आसान हो गया है कि पहले की तरह लंबी प्रक्रियाओं और बिचौलियों के फेर में फंसने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। अब बात सिर्फ भरोसे और सही जानकारी की है, लेकिन इस राशि के साथ ही कुछ बेहद अहम नियम और निर्देश भी जारी किए गए हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि जरा सी चूक या गलती आपकी पूरी योजना को पेंडिंग में डाल सकती है या किस्त को रुकवा सकती है। इसलिए यह वीडियो उन सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है और जो अपने घर की पहली ईंट रखने का सपना संजोए बैठे हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए बजट स्वीकृति पहले ही दे दी थी और अब योजना के कार्यान्वयन का समय आ गया है। जिन लाभार्थियों की जियो टैगिंग पूरी हो चुकी है और जिनके दस्तावेज पूरे हैं, उनकी सूची में नाम शामिल करके सीधे उनके खातों में राशि ट्रांसफर की जा रही है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखा गया है ताकि कोई भ्रांति या भ्रष्टाचार न हो। सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी लाभार्थी के दस्तावेज अधूरे हैं या नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी राशि रोकी जा सकती है या लंबी जांच प्रक्रिया में डाल दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जिन राज्यों में पहली किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है, उनमें देश के लगभग हर कोने को शामिल किया गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक लगभग सभी राज्यों में लाभार्थियों को लाभ पहुंचना शुरू हो गया है। यदि आप किसी ऐसे राज्य से आते हैं जहां यह योजना सक्रिय रूप से लागू है, तो आपको जरूर यह जानकारी लेनी चाहिए कि आपके खाते में यह राशि आई है या नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको यह सब जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, न किसी कार्यालय के चक्कर, न किसी अफसर के पीछे भागना। बस अपने मोबाइल फोन से कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करिए और सारी जानकारी खुद ही हासिल कर लीजिए। आपको बस अपने फोन में इंटरनेट ब्राउजर खोलना है और वेबसाइट pmaug.nic.in पर जाना है। वहां जाकर कुछ विकल्पों का चयन करना है और कुछ जरूरी जानकारियां भरनी है, जैसे राज्य का नाम, जिला, ब्लॉक और पंचायत। इसके बाद सबमिट बटन दबाते ही आपके सामने लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी जिसमें आप अपना नाम देख सकते हैं। अगर आपका नाम उस सूची में है तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब है कि आपकी किस्त मंजूर हो चुकी है और अब सिर्फ आपके खाते में पैसे पहुंचने की देर है। आप वहां से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी नोट कर सकते हैं ताकि आगे किसी भी स्थिति में काम आए। इसके अलावा आप उस साइट पर जाकर यह भी जांच सकते हैं कि आपकी जियो टैगिंग पूरी हुई है या नहीं, फंड ट्रांसफर ऑर्डर बना है या नहीं, और कुल कितनी किस्तें आपके नाम पर स्वीकृत हो चुकी हैं। यह पूरी प्रक्रिया अब इतनी सरल और समझने योग्य बना दी गई है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो तकनीक में निपुण हो या नहीं, अपने आप यह सब कर सकता है। बस कुछ मिनटों का समय दीजिए और अपने मोबाइल से अपनी पूरी योजना की स्थिति स्पष्ट रूप से जान लीजिए। अब जरा योजना के कुछ नए नियमों पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इन्हें जानना भी उतना ही आवश्यक है जितना राशि की जानकारी लेना। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो यह अनिवार्य है कि जियो टैगिंग का काम पूरा हो चुका हो। इसके अलावा मकान का स्वामित्व महिला के नाम पर या फिर पति पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। मकान का निर्माण समय सीमा के अंदर पूरा होना चाहिए
चाहिए, अन्यथा आपको दूसरी और तीसरी किस्त मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। योजना के तहत सरकार कुल 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहली किस्त तब दी जाती है जब मकान की नींव तैयार हो जाती है, दूसरी किस्त मकान के ढांचे के मध्य चरण में और तीसरी किस्त छत डालने के बाद मिलती है। इस तरह की प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि मकान का निर्माण उचित समय में और सही तरीके से पूरा हो और सभी पात्र लाभार्थियों को उनका पूरा हक मिल सके। दोस्तों, यह योजना उन करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान से कम नहीं है जो अब तक किराए के मकानों में जीवन बिता रहे थे या किसी और के घर की छत के नीचे रहने को मजबूर थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अब उनका भी सपना सच हो रहा है। अब उन्हें भी कहने का हक मिल रहा है कि यह घर मेरा अपना है। यह योजना न केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा देती है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना भी देती है। और अंत में आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले और पूरी सच्चाई के साथ मिले, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और अधिक प्रेरणा देगा और हम आपके लिए और भी बेहतर जानकारी लाते रहेंगे। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम और योजना से जुड़ा अनुभव साझा करें, ताकि हमें भी यह जानने में आसानी हो कि कहां-कहां पर यह योजना प्रभावी रूप से लागू हो रही है और कहां अब भी कुछ सुधार की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है अपने सपनों को साकार करने का। जानकारी लीजिए, प्रक्रिया समझिए और बिना किसी देरी के अपने अधिकार को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।